KGF 1200 करोड़, RRR 1300 करोड़, बाहुबली 1800 करोड़। आज साउथ की हर मूवी हर जगह अप्रिशिएट हो रही है। एक ज़माना था जब इंडियन सिनेमा मतलब बॉलीवुड ही था, लेकिन आज वही जगह टॉलीवुड ने ले ली है। इनफैक्ट ना सिर्फ ऑडियंस, अभी तो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज भी टॉलीवुड में काम करना चाहते हैं, और कुछ ने तो श्री गणेश कर भी दिया है। इट्स माई फर्स्ट तेलुगु फिल्म, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैंने दूसरी भाषा में मैं कभी बोली नहीं हूँ। लेकिन दूसरी तरफ कुछ टॉलीवुड एक्टर्स ऐसे भी है जो बॉलीवुड में कदम भी रखना नहीं चाहते। I wouldn't want to do Hindi films. I did get a lot of offers in Hindi, but my simple thing is I don't think they can afford me in Hindi. ऐसा नहीं है बॉलीवुड की एक भी फिल्म नहीं चली, लेकिन जो भी चली उनमें से कुछ मूवीज में आखिर टॉलीवुड डायरेक्टर्स का ही हाथ था। अब आप ही बताओ, जितना एक्साइटमेंट आपको पुष्पा 2 और KGF 3 के लिए है, क्या उतना वॉर 2 के लिए है? ऑफ कोर्स नॉट, क्योंकि इंडिया में सबको साउथ इंडियन मूवी की आदत लगाई गई है। जी हाँ, आपने सही सुना, आपको इन मूवीज़ की आदत लग चुकी है, और ये आदत आपको पिछले 12 साल से पूरे स्ट्रैटेजी के साथ लगाई गई है। कैसे? तो आइए इस राज का पर्दाफाश करते हैं। देखो, सबको लगता है बाहुबली मूवी से साउथ इंडियन मूवी का क्रेज़ इंडिया में बढ़ने लगा, लेकिन नहीं, इस क्रेज़ के पीछे बहुत बड़ा हाथ है गोल्डमाइन टेलीफिल्म्स का। गोल्डमाइन एक ऐसा प्रोडक्शन हाउस है जो साउथ इंडियन मूवी के हिंदी राइट्स को खरीदता है, और इसी गोल्डमाइन की वजह से 2012-13 में साउथ इंडियन मूवी की एक बड़ी वेव आई थी। रगड़ा, आर्या, येवाडू, किंग नंबर 1, हर जगह बस गोल्डमाइन की ही फिल्में देखी जा रही थी, क्योंकि गोल्डमाइन ने इन सारे सैटेलाइट राइट्स को होल्ड करके रखा था, जिस वजह से चैनल के पास भी इन मूवीज़ के दिखाने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं था। इसीलिए तो आज भी हीरा ठाकुर सेट मैक्स पर दिखाई देते हैं। इसी मेजर रीज़न से पूरे इंडिया की टेस्ट धीरे धीरे करके बॉलीवुड से टॉलीवुड पर शिफ्ट हो गई। उसके बाद बाहुबली, KGF, पुष्पा, RRR इन जैसे मूवी ने साउथ इंडियन मूवी को पैन इंडिया बना दिया। अब सवाल आता है कि बॉलीवुड ये सब क्यों नहीं कर रहा? ऐसी क्या खुफिया टेक्निक है जो टॉलीवुड के पास है पर बॉलीवुड के पास नहीं? देखो, इन टॉलीवुड इंडस्ट्री का राज छुपा है 3 स्ट्रैटेजी के ऊपर, जिसमें से पहला है रिलेटेबल कॉन्सेप्ट। आप बॉलीवुड की किसी भी सुपरस्टार की फिल्म उठाकर देखो, उस मूवी में हमेशा वो सुपरस्टार लैविश ही दिखाई देता है, लेकिन वही साउथ फिल्म में सुपरस्टार जीरो से हीरो बनता हुआ दिखता है। उसका एक ग्राफ दिखता है, और इसी ग्राफ से लोग ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि उस जीरो वाले कैरेक्टर से लोग खुद को रिलेट करते हैं, और यही इस साउथ इंडस्ट्री का USP है। इनकी आज हर फिल्म बेसिक ह्यूमन इमोशन से ही जुड़ी है। इनफैक्ट ये इंडस्ट्री आज भी अपनी फिल्मों में कल्चर को प्रमोट करती है, जिससे इनका एक लॉयल ऑडियंस बढ़ते जा रहा है। सेकेंड है क्लीन इमेज। आजकल हर दिन बॉलीवुड में किसी ना किसी की तो कंट्रोवर्सी होती ही रहती है, लेकिन टॉलीवुड में ये मसाला बहुत कम देखने मिलता है। इसी क्लीन इमेज की वजह से ऑडियंस इन सेलिब्रिटीज से ज़्यादा कनेक्ट होती है, उन्हें भगवान मानती है, उनके हर फिल्म को सपोर्ट करती है, और यही इनके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का मेन राज है। हर सुपरस्टार के एक अच्छा खासा डेडिकेटेड ऑडियंस बनाए जो इनकी हर फिल्म को सक्सेस दिलाता है, और इसी स्ट्रेटेजी में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है ऑडियंस, यानी हम। अब आप ही सोचो, ट्यूबलाइट फ्लॉप होने का क्या रीज़न था? आई नो स्टोरी लाइन वीक थी, लेकिन उससे भी इम्पोर्टेंट था सलमान का कैरेक्टर। कह रहा है मैंने पिक्चर भी बनाई थी ट्यूबलाइट, पिट गई क्योंकि मेरे को उसमें मंदबुद्धि दिखा दिया और वो जनता को पसंद नहीं आता। इसीलिए तो फैन हीरो जैसी फिल्म बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर फेल हो गई, क्योंकि हम खुद अपने हीरो को ऐसा देखना नहीं चाहते। यही गलती साउथ के डायरेक्टर ने अच्छे से नोटिस की। The best director goes to Atlee for जवान, जिसके बाद जवान ने कितना कलेक्शन किया ये हम सबको पता है। हमें आर्ट फिल्म में बस राजकुमार या आयुष्मान को देखना पसंद है, इसलिए तो 12th फेल जैसे मूवी को एप्रिसिएशन मिलता है और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन नहीं। इसलिए हमें अपना टेस्ट बदलना चाहिए, अच्छे मूवी को प्रमोट करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो बॉलीवुड में एक भी सुपरस्टार नहीं बचेगा। आपको क्या लगता है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।